Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So today we are going to read about your first chapter, that is Chandu and Raja Chakor. It is your heading Chandu and the Raja Chakor. ये स्टोरी का नाम है चंदू एक चोर का नाम है। चंदू वॉज अ थिप। चंदू जो है एक चोर था और राजा चकोर, ये दोनों के बारे में है। तो हम लोग नॉर्मली राजा रानी का कहानी पढ़ते हैं, बस इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक नोवेल थिप की स्टोरी। ओके, तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे फिर हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देयर वॉज नेवर अ थिप एज क्लेवर एज चंदू। कहीं पे भी कोई भी ऐसा थिप नहीं था जो कि राजा से मतलब जो कि एक जो चंदू चोर था उससे क्लेवर हो। ठीक है, देयर वॉज नेवर अ थिप एज क्लेवर एज चंदू। कोई भी थिप ऐसा नहीं था जो कि चंदू से क्लेवर था। इट मीन्स कि चंदू जो था वो सबसे क्लेवर थिप था। ही बिकेम वेरी स्किल्ड एट हिज ट्रेड एंड डिसाइडेड टू मूव टू देयर नेबरहुड किंगडम। और वो अपनी जो भी काम करता था, जैसे कि थिप का काम करता था, वो चोर था, तो वो उसमें इतना ज़्यादा स्किल्ड था, इतना ज़्यादा उसके अंदर उससे रिलेटेड बुद्धि थी कि वो कोई भी काम जो था वो बहुत ही आसानी से कर लेता था। एक बार उसने डिसाइड किया कि उसके पड़ोस में जो भी किंगडम है, राज्य है, उसमें चोरी करने का। राजा चकोर द किंग ऑफ दैट लैंड वॉज जस्ट एंड ब्रेव। अब वो जो किंगडम था वहाँ पे एक राजा चकोर थे जो कि वहाँ के राजा थे। द किंग ऑफ दैट लैंड, वो जो लैंड था वहाँ के वो राजा थे, राजा चकोर। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, बुद्धिमान थे, और जस्ट जस्ट मीन्स फेयर एंड राइट। वो बहुत ही ज़्यादा राइट होते थे और फेयर भी थे। मतलब ये नहीं करते थे कि पार्शियलिटी नहीं करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर डिसीजन लेते थे। एज चंदू रोड अलॉन्ग टूवर्ड राजा चकोर्स किंगडम, जैसे ही चंदू राजा चकोर के किंगडम में जा रहा था, ही मीट अ मैन राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो वो वहाँ पे एक आदमी से मिला जो कि सेम डायरेक्शन में, वो भी राजा के किंगडम के तरफ ही जा रहा था। हिज नेम वॉज तेलीराम एंड ही वॉज अ ट्रेडर। उनका नाम क्या था? तेलीराम, और वो क्या थे? एक ट्रेडर थे, व्यापारी थे। वेन चंदू टोल्ड हिम हु ही वॉज एंड वॉट ही डिड फॉर अ लिविंग, द ट्रेडर वॉज टेरिफाइड। जैसे ही चंदू ने बताया कि वो कौन सा काम करता है अपने रहने के लिए, तो जो ट्रेडर था, जो तेलीराम थे, वो बहुत ही ज़्यादा डर गए, क्योंकि वो चोर था चंदू, इसलिए वो डर गए। एज द टू मैन रोड ऑन, अ बर्ड चिप्ड and Chandu answered it. He had the rare ability of being able to talk to animal. अब जो चंदू था, ही हैज़ अ वेरी गुड एबिलिटी, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी थी कि वो जो भी एनिमल्स थे वो कुछ अगर बोलते थे तो वो उसे सुन भी सकता था, समझ भी सकता था और उसका रिप्लाई भी कर पाता था। तो जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे एक बर्ड जो थी वो चिर्प की, मतलब चिड़िया चहचहाई, और उसने कुछ पूछा राजा से, कुछ बोला, फिर राजा ने उसका आंसर किया। डिड यू जस्ट स्पीक टू द बर्ड? वॉट डिड इट से? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड ट्रेडर। तो ट्रेडर जो थे वो सरप्राइज हो गए कि क्या तुम बर्ड से बात कर सकते हो? उसने क्या कहा? इट सेड दैट यू वर कैरिंग गोल्ड क्वाइंस इन वन ऑफ योर बंडल, रिप्लाइड चंदू। तो चंदू ने क्या रिप्लाई किया कि चिड़िया ने मुझे बताया कि तुम गोल्ड का क्वाइंस लिए हुए हो एक बंडल में, अपने एक बंडल में गोल्ड का क्वाइंस लिए हुए हो। द ट्रेडर्स हर्ट्स स्किप्ड अ बीट। दिस वॉज इंडीड ट्रू। What did you say to the bird? He asked, feeling nervous. तो जो ट्रेडर था वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया, क्योंकि वो एकदम वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा सच था, क्योंकि उन्होंने क्वाइन लिया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, आपने बर्ड को क्या रिप्लाई किया है? तो चंदू ने स्माइल किया। आई टोल्ड द बर्ड दैट चंदू नेवर रॉब्स अ फ्रेंड। तो चंदू ने स्माइल किया और बोला
कि मैंने बर्ड से बोला कि मैं अपने दोस्तों को कभी भी रॉब नहीं करता, लूटता नहीं हूँ, उनका चोरी नहीं करता हूँ। The two men stopped near a stream to drink water. दोनों जो मैन थे वो एक स्ट्रीम के पास, एक धारा बह रही थी, वहाँ पे रुके पानी पीने के लिए। As soon as he found himself alone, the trader removed the bundle of gold coin from the back of his horse and tied it around his waist. तो वहाँ पे वो लोग अकेले थे। तो जो ट्रेडर थे, तेलीराम थे, उन्होंने अपने बंडल को निकाला, बंडल को हॉर्स से निकाला और हॉर्स से निकालने के बाद अपने वो कमर में बांध लिए। सून दे रिज्यूम देयर जर्नी, फिर से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। अ जैकल हॉल्ड, हॉल्ड इज़ अ साउंड ऑफ फॉक्स, ठीक है। हॉल्ड जो था, हॉल्ड है वो साउंड है फॉक्स का। फॉक्स जब चिल्लाता है ना तो उसको, उसके साउंड को हॉल्ड बोलते हैं। As they passed through a thick jungle and Chandu replied to the animal. तो वहाँ पे एक सियार चिल्लाया और उसने चंदू से कुछ कहा, फिर चंदू ने उसका रिप्लाई किया। द ट्रेडर बिगेन टू फील नर्वस अगेन, तो जो तेलीराम थे ट्रेडर, वो फिर से नर्वस हो गए और उन्होंने फिर से पूछा, व्हाट डिड द जैकल से, जैकल ने क्या कहा। He said that you have tied the bundle of gold coin around your waist because you do not trust me, replied चंदू। तो चंदू ने रिप्लाई किया कि इसने बोला कि तुमने अपने कमर में गोल्ड का क्वाइन बांधे हो क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तो एंड व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स, तो ट्रेडर ने कहा कि और आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपने क्या जवाब दिया। द ट्रेडर आस्क्ड हिज हार्ट थम्पिंग विथ फियर, वो ट्रेडर ने पूछा और उनका जो हार्ट था वो बहुत ही तेज़ तेज़ धड़क रहा था। आई सेड चंदू नेवर रॉब्स अ फ्रेंड, तो चंदू ने बोला कि मैंने बोला कि मैं कभी भी फ्रेंड को नहीं लूटता हूँ। फॉरगिव मी फॉर डाउटिंग यू माई फ्रेंड, सेड द ट्रेडर, बट डीप विद इन हिज हार्ट ही वॉज स्टिल सस्पिशियस ऑफ हिज कैंपेनिंग। अब वो बोला कि मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम पर डाउट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी अपने साथी पे शक था। चंदू टोल्ड तेलीराम वाई ही वॉज गोइंग टू द किंगडम ऑफ राजा चकोर एंड आस्क्ड द ट्रेडर टू कीप इट अ सीक्रेट। चंदू ने तेलीराम को सारी बातें बता दी कि वो क्यों राजा के किंगडम में जा रहा है, और उसने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये राजा चकोर से आप सीक्रेट रखना। बट द मोमेंट दे रिच द किंगडम, लेकिन जैसे ही वो लोग राजा के किंगडम में पहुँचे, राज्य में पहुँचे, तेलीराम हरिड टू द कोर्ट ऑफ द किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट चंदू, तो वो जल्दी से राजा के दरबार में गए और उन्होंने सारी बातें बता दी चंदू के बारे में। चंदू हैज़ एक्सपेक्टेड दिस, चंदू इसका उम्मीद कर रहा था कि वो बता देंगे। He distinguished himself and slipped into the city. Raja Chakur had decided to patrol the street himself that night also in disguise. फिर जब तेलीराम ने जाके राज्य में सारी चीज़ें बता दी तो क्या हुआ कि ये जो था चंदू एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बता देंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना वेश चेंज किया और वो राज्य में घुस गए, सिटी में घुस गए। तो राजा चकोर जो थे वो भी डिसाइड किए कि वो उस रात वही पहरा देंगे और वो भी अपना भेष बदल लिए, अपना हुलिया चेंज कर लिए। As the two disguised men came face to face with each other, Chandu mistook the disguised king for a guard. He threatened him at knife point to disclose his identity. जब दोनों भेष चेंज करके एक दूसरे के फेस टू फेस सामने आए तो जो चंदू था उसने अपना चाकू निकाल लिया और चाकू की नोक पे उन्होंने उस गार्ड को, वो जो भी भेष बदल के थे राजा चकोर, इनको बोला कि आप अपना आइडेंटिटी बताओ कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो राजा बोलते हैं क्विकली, उनके मन में तुरंत वो बातें आई और उन्होंने तुरंत बोला, आई एम नो गार्ड, मैं गार्ड नहीं हूँ। सेड द क्विक विटेड किंग सॉफ्टली।
आई एम अ thief, मैं एक चोर हूँ. आई हैव heard the famous thief Chandu has entered this city. मैंने ये सुना है कि जो चंदू है वो बहुत ही फेमस एक चोर है और वो इस सिटी में घुसा हुआ है. इफ़ आई कैन फाइंड हिम एंड ज्वाइन हिम माई डेज ऑफ प्रोस्पैरिटी माइट रिटर्न. अगर मैं उससे मिल लेता हूँ और उसको अपना साथी बना लेता हूँ, अगर मैं उससे मिल लेता हूँ, उसके टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ, उसको ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मैं भी धनी हो जाऊंगा. मेरे भी जो दिन है वो लौट आएंगे. माई फ्रेंड सेड चंदू कुल्ली, आई एम द मैन यू स्पीक ऑफ. तो चंदू ने एकदम आराम से प्राउडली बोला कि माई फ्रेंड, मैं ही वो आदमी हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो. द किंग प्रिटेंड टू बी डिलाइटेड. जो किंग थे वो थोड़ा सा खुशी जताने का कोशिश किए. वो प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देख के. ही सेट डाउन विथ चंदू टू डिस्कस होम दे शुड रॉब दैट नाइट. और वो चंदू के साथ बैठ गए ये डिस्कस करने के लिए कि कौन किसको वो लोग उस रात को रॉब करेंगे, लूटेंगे. दे डिसाइडेड टू स्टार्ट विथ द हाउस ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट इन द सिटी. तो उन्होंने स्टार्ट किया, एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे जो कि सबसे धनी थे, तो उनके घर से लूटना उन्होंने स्टार्ट किया. व्हेन दे रीच द प्लेस, जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे, दे पिप्ड मीन्स होता है झांकना, थ्रो अ चिंक इन द विंडो एंड सॉ द मर्चेंट बिजी स्टडिंग हिज बुक्स of accounts. Piles of gold and silver coins lay before him, but he was worried about one paisa which was sought. अब जब वो लोग उस राजा के घर में गए, ठीक है, तो बाहर से उन्होंने एक विंडो से थोड़ा सा टूटा हुआ था, उन्होंने झांका और झांक के देखा तो वहाँ पे वो जो मर्चेंट था वो हिसाब किताब कर रहा था. उसके सामने बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो एक कॉइन जो गुम हो गया था उसके वो चिंता में पड़ा हुआ था कि वो कॉइन कहाँ गया. वेयर डिड माई पैसा गो, ही kept मटरिंग. वो भुनभुना रहा था कि मेरा पैसा कहाँ चला गया, मेरा पैसा कहाँ चला गया. आई एम सॉर्ट ऑफ वन प्रीसियस पैसा, मेरे पास एक प्रीसियस पैसा नहीं है. चंदू पुल्ड द किंग अवे फ्रॉम द विंडो. तो चंदू वहाँ से उतर गया और राजा को भी वो खींच लिया विंडो से. वॉट हैपन, द किंग आस्क. वाई डिडंट यू इंटर द एंड रॉब द मैन. तो राजा ने कहा क्या हुआ, तुम क्यों नहीं उस आदमी के घर में गए और उसको लूट लिए. डिडंट यू सी हाउ अपसेट ही वॉज ओवर द लॉस ऑफ वन पैसा, सेड चंदू. तो चंदू ने कहा क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो जो है मर्चेंट, एक पैसा उसका गुम हुआ है तो वो इतना चिंतित है. इफ़ वी हैड रॉब्ड हिम, अगर हम लोग उसको रॉब कर लेंगे, लूट लेंगे, ही वुड हैव डाइड ऑफ सॉरो, तो वो दुख से मर जाएगा. कम ऑन लेट्स फाइंड अनदर टारगेट. चलो हम लोग दूसरा टारगेट फाइंड करते हैं कि वो टारगेट अब हम लोग कहाँ पे चोरी कर सकते हैं. सरप्राइज बाय द स्ट्रेंज काइंडनेस द थीप हैड शोन टुवर्ड द अनहैप्पी मर्चेंट, द किंग लेड चंदू टू द हाउस ऑफ कोर्ट ज्वेलर्स. अब जो किंग थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए थे क्योंकि ये जो थिप है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड भी था. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो मर्चेंट थे, एक पैसा की वजह से चिंता में था तो उसको उसने नहीं लूटा, तो बहुत ही ज़्यादा काइंड था. तो जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए उसके स्ट्रेंज काइंडनेस को देख के. तो उसके बाद वो लोग कोर्ट ज्वेलर्स के पास गए. मूविंग साइलेंटली बट स्विफ्टली, चंदू कलेक्टेड मेनी वैल्यूएबल वाइल द ज्वेलर्स एंड हिज फैमिली स्लेप्ट पीसफुली. और जो चंदू था उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उठा ली क्योंकि उनका फैमिली पूरा सोया हुआ था. एज दे वर लिविंग, चंदू एक्सीडेंटली नॉक्ड ओवर अ कंटेनर फ्रॉम विच अ वाइट पाउडरी substance spilled out. Some of it fell on Chandu's hand and it casually tasted it.
अब जब वो रॉब करके वहाँ से वो निकल रहा था तो एक बोरे में कुछ रखा हुआ था जो कि उसके पैर से लगा और वो वहाँ पे पूरा गिर गया। वाइट पाउडरी टाइप का था तो वो वहाँ पे गिर गया और उसमें से कुछ हटका जो था वो उसके हाथ पे आ गया और उसको गलती से उसने टेस्ट कर लिया। इट वॉज साल्ट और उसने बोला कि ये साल्ट है, ये नमक है। द लुक ऑन चंदू's फेस चेंज। जो चंदू का फेस था वो एकदम चेंज हो गया था क्योंकि वो साल्ट था। ही पुट डाउन द सैक ऑफ वैल्यूएबल एंड लेफ्ट द हाउस एम्प्टी हैंडेड। और जितने भी सामान उसने लिया हुआ था तो वो सारी चीज़ों को उसने वहाँ पे गिरा दिया और खाली हाथ वहाँ से निकल गया। आई डोंट अंडरस्टैंड सेड राजा चकोर व्हेन दे वर फार एनफ, व्हाई डिड यू लीव द लूट बिहाइंड। तो राजा ने बोला कि मैं समझ नहीं पाया कि जब वो सारे लोग बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे तो तुमने लूट का जो सामान है वो क्यों नहीं लेके आया, क्यों छोड़ दिया वहाँ पे। My friend, once I have tasted salt in someone's house, how can I rob that house? तो वो चंदू बोलता है कि माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, अगर मैं किसी के घर का नमक एक बार खा लेता हूँ तो उसके घर में मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ। चंदू ने बोला, नाउ लीड मी टू द किंग पैलेस, लेट मी ट्राई माई लक देयर। तो वो बोलता है कि मुझे लीड करो राजा के महल में जाने के लिए और मैं अपना लक वहाँ पे ट्राई करूँगा। आई नो ऑफ अ सीक्रेट पैसेज इन टू द पैलेस सेड द डिस्क्विंस किंग। अब जो भेष बदल के राजा थे उन्होंने बोला कि मैं एक सीक्रेट रास्ता जानता हूँ, चलो हम लोग वहाँ से चलते हैं। सून द टू मैन रीच द किंग चैम्बर। तुरंत ही वो दोनों जो थे वो राजा के चैम्बर में पहुँच जाते हैं। देयर आर मेनी ब्रिक्स ऑफ गोल्ड buried under the king's bed. Raja Chakur whispered to Chandu, but they are guarded by two ferocious dogs. Ferocious means dangerous. Okay. तो वो लोग राजा के कमरे में चले गए, लेकिन राजा के कमरे में जाने के बाद बहुत सारी क्वाइंस रखी हुई थी, बहुत सारे पत्थर मीन्स ईंट रखे हुए थे जो कि क्या थे, गोल्ड के थे राजा के बेड के नीचे। तो राजा चकोर ने चंदू से बताया, लेकिन वहाँ पे दो जो थे डॉग थे। तो राजा ने बोला कि यहाँ पे दो डॉग भी हैं, हम लोग कैसे रॉब करेंगे। एज चंदू इंटर्ड द चैम्बर, जैसे ही चंदू चैम्बर में इंटर्ड किया, द टू डॉग्स बिगिन टू बार्क, दोनों डॉग जो थे वो भौंकने लगे। हियर कम्स अ थीफ बार्क्ड वन, गेट रेडी टू सेव आवर मास्टर्स गोल्ड। यहाँ पे एक चोर आया है, यहाँ पे चोर आया है, चलो हम लोग चोरी करते हैं, चलो हम लोग उसको बचाते हैं, अपने मास्टर के सोने को हम लोग बचाते हैं, चलो। ये डॉग बोलता है। बी क्वाइट बार्क द अदर, तो दूसरा वाला भी बार्क करता है और बोलता है शांत रहो। कांट यू सी दैट ही इज़ एक्कम्पोनिस्ड बाय आवर मास्टर, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हम लोग के मास्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये हम लोग के मास्टर का कंपनी दे रहा है, हमारे मास्टर इसको कंपनी दे रहे हैं। चंदू अंडरस्टूड द डॉग्स, चंदू डॉग्स को समझ गया, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने से पहले ही मैं बताई थी चैप्टर में ही कि वो एनिमल्स के साउंड को समझ जाता था। ही टर्न एंड बॉड टू द किंग, योर मैजेस्टी ही सेड, यू हैव ऑनर्ड मी विथ योर कंपनी, डू एज यू लाइक विथ मी। तो वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, योर मैजेस्टी, आप मुझे माफ़ कर दें और आपको जो भी लगता है वो मुझे मेरे साथ आप कर सकते हैं। The king was greatly impressed with an interesting man, Chandu. He exclaimed, give up this life of crime. Stay here with me and apply your mind to solving the problems of running a kingdom. राजा जो थे उसके मतलब इस बिहेवियर से जो भी उन्होंने देखा था उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और उससे बोले कि आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हो, क्यों नहीं अपना दिमाग आप यहाँ पे रह के प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाते हो जिससे मेरा राज्य चले। ओ ग्रेट किंग सेड चंदू, तो चंदू ने बोला कि ये तो बहुत खुशी की बात है। आई विल बी योर फेथफुली सर्वेंट, मैं आपका फेथफुली हूँ,
I lived the rest of his life he lived the rest of his life as the most faithfully and clever of the good king's advisor. और उसके बाद से ही वो बहुत ही ज़्यादा आशावादी, ठीक है, राजा का बहुत ही ज़्यादा यकीन करने वाला, फेथफुल और क्लेवर क्लेवर वो बन गया, ठीक है, एडवाइज़र बन गया। उसके बाद से वो राजा के महल में रहने लगा।